ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे अभी, जो ये वाला हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग वेबसाइट और इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे। यस सर। अभी ऑडियो कनेक्ट हो जाए फिर हमसे एक बार बता देते हैं। यस सर। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। ऑडिबल? आफ्टरनून बेटा। तो देखो ये वाला जो हम लोग का लेक्चर है इसमें हम लोग इंटरनेट, वेबसाइट और जो हम लोग ये तमाम तरह के इंटरनेट की सर्विसेज है इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, को तो पता है, संस्कृति आपको भी इंटरनेट और ये सारी चीजों के बारे में कुछ पता है क्या, कोई आइडिया है आपको? हेलो, प्लीज रिप्लाई। अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हो सर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, आप ही कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए। मगर एटलीस्ट आपको क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपको यस या नो में तो उसका आंसर करना ही रहता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए आ जाते हैं आपकी बुक पे। देखो हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में जान लिया था कि वेबसाइट हमारी क्या थी। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कई तरह के वेब पेजेस, कई सारे वेब पेजेस से रिलेटेड होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है वो आपका वेबसाइट था। और वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट का कलेक्शन था वो आपका क्या था, www था। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी टाइप्स ऑफ वेबसाइट की, यानी कितने तरह की वेबसाइट आपकी होती है। ठीक है, तो श्रेष्ठ ये आपको फॉरवर्ड करा देंगे पीडीएफ वैसे सर से, लास्ट टाइम पे भी हमने शायद इसको भेजा था, मगर हम इसमें आप और आगे कुछ पेजेस मैंने ऐड कर दिया है, तो वो पेजेस भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपके डाउट्स रहते हैं वो आप हमसे नेक्स्ट टाइम पे पूछेंगे। ठीक है, हालांकि आप लोग पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब 2 टाइप्स की वेबसाइट बताई जानी है यहाँ पे आपके बुक में कि एक आपकी होती है स्टैटिक और एक आपकी होती है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में कौन सी वेबसाइट अच्छी होती है, या इन दोनों में से किसी का नाम आप दोनों में से किसी ने पहले सुना है क्या? नो सर, नहीं सुना है। चलो तो देखो स्टैटिक और डायनेमिक ये दो तरह की वेबसाइट होती है। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ये ऐसी वेबसाइट है बेटा जिसमें आपने जो भी चेंजेस कर दिए वो, या जैसे मान लीजिए कि कोई वेबसाइट हमने बनाई है, वो वेबसाइट क्या हो रही है, हमने जो कंटेंट उसमें पहली बार डाल दिया ना, अब वही कंटेंट उसमें हमेशा रहेगा। उसमें अगर हम हमेशा चेंजेस करना चाहेंगे तो चेंजेस नहीं कर पाएंगे, या उसमें चेंजेस करने में दिक्कत आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, एक मिनट हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, आपको कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हमने आपको क्या किया, हम आपको कुछ और दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया था, आपके स्कूल की वेबसाइट खोली थी, या कोई और वेबसाइट अगर हम खोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा डिज्नी वर्ल्ड। ठीक, जैसे मान लो ये है, हमने ये वेबसाइट इनकी खोल दी। ठीक, ये क्या हो रहा है, अब ये वेबसाइट इनकी आगे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये पूरा स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट आ रही है। ठीक, नीचे हम लोग जाते हैं तो ये स्क्रॉल करने पे इनके अलग अलग देखिए सब आ रहा है। ठीक, यस सर। अब देखो अगर हम यही वाली वेबसाइट अपने मोबाइल फोन पे खोलेंगे तो क्या होगा? हाँ सर। अगर यही वाली वेबसाइट हम अपने मोबाइल फोन पे खोल लें सर तो भी वही चीज शो करेगी सर। एकदम वही चीज शो करेगी, सेम टू सेम। मगर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट अपने फोन में खोली हुई है, ठीक, इस तरह से हमने अगर कोई वेबसाइट अपने फोन में खोली हो, जैसे मान लीजिए गूगल ही खुला हुआ है, अगर हम अपने कंप्यूटर पे खोलते तो ये क्या होता है, ये गूगल थोड़ा सा और बड़ा लिखा रहता अपने आप, और ये पूरी स्क्रीन में ऐसे फैला रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। या जो आपकी डिज्नी वाली वेबसाइट हमने खोली थी उसमें अगर अब वो हम अगर अपने फोन में खोलेंगे क्या होगा, जो फोटोज हमको इतनी बड़ी बड़ी फोटोज दिख रही थी, बहुत बड़ी बड़ी जो फोटोज आ रही थी, वो क्या हो जाएंगी, अब मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक, ऐसा होता है आपके साथ? यस सर। ठीक है, तो देखो अब कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनमें क्या होता है, जो इमेज आपने लगा दी वो उतनी ही बड़ी रहेगी, चाहे आप मोबाइल में खोलिए
चैट ऑफ डेस्कटॉप में बोलिए अगर आपको पूरी फोटो देखनी तो आप उसको ऐसे से सरकाइए फिर पूरी फोटो देखिए। ये सब क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट होती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या यस होता है इसमें चेंजेस बार बार नहीं होते हैं। फिर आपकी जो दूसरी टाइप ऑफ वेबसाइट है वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट है। ये वेबसाइट थोड़ा सा महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें आप जब चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल की वेबसाइट है तो उसमें क्या हो रहा है, हम कोई भी इवेंट करते हैं, हम एक नया फोटो उसमें अपलोड कर देते हैं, हम उसका बैनर जब चाहे चेंज कर सकते हैं। प्लस जैसे अभी आपकी डिज्नी वाली वेबसाइट खुली थी, क्या हुआ था, हमने जब उसको अपने मोबाइल पे खोला तो वो उसका साइज अपने आप मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा, और छोटा मोबाइल होगा और छोटा हो जाएगा। अगर हम किसी बड़े मॉनिटर या कंप्यूटर पे चलाएंगे तो उसकी साइज और बड़ी भी हो बड़ी हो सकती है, जाएगी। ऐसा नहीं कि बड़ी नहीं होगी। या जैसे चलिए हम आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये divineheartschool.com की देखिए वेबसाइट आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, आपका पूरा बैनर आ रहा है ना, यस सर। ठीक। अब अगर यही चीज हम लोग उठा करके यहाँ पे ओपन करते, आगे डिवाइन हार्ट ऐसे तो नहीं आएगा ये, क्यों? क्योंकि हमको इसका एड्रेस लिखना है ना। यस सर, divineheart.com। ये देखो अब क्या हो गया, अब इसमें आपकी स्क्रीन बड़ी आ गई, सब कुछ अपने आप बड़ा हो गया ना। जैसे ही हमने दूसरी स्क्रीन को खोला, ये क्या है, आपकी स्टैटिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो भी स्क्रीन एरिया है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जा रही है। हम जब चाहेंगे इसमें इजीली चेंजेस कर सकते हैं। हम जब चाहें तो जो अभी आपकी फोटो लगी हुई है इसको चेंज कर सकते हैं। हम जब चाहेंगे तो इसका जो कलर दिया हुआ है वो सारे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर है आपको? सर हाँ बोलो। सर स्टैटिक्स में अभी तो आपने कहा था चेंजेस नहीं किए जा सकते, फॉर्मेट हो गया तो वही रहेगा। स्टैटिक में नहीं किया जा सकता, डायनेमिक में चेंजेस किया जा सकता है। अगर मैंने बोल दिया तो ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसमें आप लोग इजीली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और यस जो सर। इसकी डायनेमिक वेबसाइट होती है वो आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, ठीक। आप जैसे कंप्यूटर को खोलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहेगी, ठीक है, और रेशियो सर के स्टैटिक अकॉर्डिंग। चेंज नहीं होती ना सर? नहीं, स्टैटिक में जो चीज जैसे लगे, पता चला कोई चीज लिखा हुआ है तो आप अपना फोन ऐसे से उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल करके तभी उसको देख पाएंगे, ठीक है। यस वो सर। ऑटो एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, और आगे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो और क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन आपका वेब पेजेस एंड वेबसाइट। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना, वेबसाइट और वेब पेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक बार यहाँ पे भी आप यस सर। पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट ऑन द, क्या कहना है, जो वेब पेज होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई डॉक्यूमेंट होता है, हाँ। कोई डॉक्यूमेंट यानी एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है बच्चे, उस डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या हो सकता है, आपका हाँ, टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो, ये साउंड सब हो सकता वीडियोस। है, ठीक। अब देखो अगर वेबसाइट की बात करें तो इट इज अ कंप्यूटर विद अ डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, जो आपका एड्रेस होता है ना, .com, .in, .net, या जैसे ये यस सर। आपका google.com है, ये सब क्या है, आपका डोमेन नेम है, ठीक है। और डोमेन नेम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यस सर। नहीं होता है। कभी भी सेम डोमेन किसी और को नहीं मिल सकता। जैसे आपका फोन नंबर किसी और को नहीं मिल सकता ना, उसी तरह से यस डोमेन भी क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक होने का मतलब वो किसी और को नहीं अलग सा। मिलेगा, समझ गए, एकदम अलग होगा वो, यस ठीक। सर। हाँ, सर वेबसाइट जो होती है सर, वेब पेजेस की कलेक्शन होती है ना, और वेब कलेक्शन पेज होती है। वर्ल्ड वाइड वेब की ना। हाँ देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट देखोगे तो इट इज अ सिंगल पेज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल मल्टीपल पेजेस, समझ गए। यस सर। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें एक ही पेज है तो भी उसको हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे तो कि ये वो सिर्फ वेब वेब पेज पेज है। तो वो वेबसाइट ही है मगर उसमें कितने पेजेस है, एक ही पेज सिंगल। है। हाँ, जैसे आपका एक्सेल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना पिछले साल। यस सर। तो एक्सेल में क्या हुआ था, जो एक्सेल जो आपकी थी उसकी जो एक फाइल होती उसको हम लोग वर्कबुक बोलते थे। और उसमें हम लोग बहुत ढेर सारी शीट्स ले सकते थे, मगर कम से कम कितनी चाहिए थी, एक। उसी तरह से जो आपकी वेबसाइट होगी उसमें मिनिमम कितने पेजेस हो सकते हैं, एक पेज की भी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। कुछ एस्टैब्लिश वेबसाइट के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं आपके लिए।
आप जान लीजिए yahoo.com है, google.com, यूट्यूब, टेलीकॉम नेट और ebay.com, इन सब के बारे में आपने सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे एप्लीकेशंस ऑफ वेबसाइट, यानी इन वेबसाइट का क्या यूज होता है या कितने तरह की वेबसाइट आपकी होती है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ रहा है क्या, एजुकेशनल वेबसाइट। ये ऐसी वेबसाइट होंगी इनके नाम से ही लग रहा है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट में डील करती होंगी या एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती होंगी। समझ गए, नाम से इनके लग रहा है ना। देखो यहाँ पढ़ो, देयर आर मैनी ऑनलाइन साइट्स offering detailed information on education, for example kidsnowit.com, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बच्चों के लिए कुछ न कुछ पढ़ने लिखने की चीजें ये शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह का यहाँ पे और इन्होंने एक एजुकेशनल वेबसाइट का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट क्या होगी, जिनसे हमको कुछ एजुकेशन वाली जो चीजें जहाँ से हमको पता चलती है वो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं। दूसरी चीज एक आपको जो याद रखने वाली है वो होता है देखिए पहचान क्या होती है इनकी, दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो हम बात करें जो वेबसाइट होगी उनकी ज्यादातर पहचान होती है .edu, ठीक। यस जैसे डिवाइन हार्ट स्कूल.com लिखा हुआ है तो उसी तरह से .edu भी हम ले सकते थे उसके लिए, ठीक है। अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, मगर अगर edu लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट में तो आप सीधा सीधा तुरंत क्या समझ जाएंगे कि किसकी वेबसाइट है वो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट, ठीक है। अब जो वेबसाइट है किसकी, कॉमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। उसी तरह से .in होता है यानी इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। तो अलग अलग क्या है, ये एकदम अलग अलग, जो इसका लास्ट वाला आपको ये देख रहा है ना .com, .edu, .mil, अभी और आगे इस तरह के आएंगे, ये आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं किस टाइप की आपकी वेबसाइट है। नेक्स्ट आ जाइए, फिर से चलते हैं हम लोग बुक पे। नेक्स्ट एजुकेशनल वेबसाइट, अगर edu लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एजुकेशनल वेबसाइट है, अदरवाइज आप उसके कंटेंट को देखकर भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉमर्शियल वेबसाइट, जिससे कोई चीज बेची या खरीदी जाती है या जो किसी भी प्रकार का लेन देन जिस वेबसाइट से होता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, कॉमर्शियल वेबसाइट होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ebay.com। ebay.com क्या है, ये आपका जैसे आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से ये भी एक वेबसाइट है जिसपे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंटल वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी वेबसाइट जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है वो आपकी कौन सी वेबसाइट हो जाएंगी, गवर्नमेंटल वेबसाइट। इनका जो गवर्नमेंट और सर हाँ सर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है सर। हाँ सर बहुत ज्यादा, और जैसे हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है और जोर जोर से। अभी भी आ रही है। हाँ सर जैसे बहुत ज्यादा तेजी से आवाज नहीं आ रही, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे। तो फिर क्या रही है, अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए और बताइए अभी भी आ रही है क्या, ठीक हो गया। यस सर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम आपको क्या बता रहे थे, हमने आपको बताया कि जो वेबसाइट ऐसी होंगी जिनको गवर्नमेंट हैंडल करती होगी या जिनका कंटेंट गवर्नमेंट अपडेट करती होगी या जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी उनका जो आपका सिंबल होगा आइडेंटिफाई करने के लिए वो .gov होगा, और .in यानी इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल दिखा दूं, एग्जाम्पल देखना है। यस सर। चलो देखो,
हम यहाँ पे लिखते हैं up.gov.in। एक मिनट, इलाहाबाद थूमरगंज रोड। .in। So .in का मतलब इंडिया ना? देखो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, प्रयागराज.nic.in। ठीक, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखो क्या मिल रहा है, इलाहाबाद mc.gov.in दिख रहा है। इलाहाबाद। यानी ये किसकी सर सरकारी एमसी वेबसाइट है मतलब? ये। हाँ, एमसी इसके एमसी लिए मतलब ये एमसी क्या नगर है? निगम का कोई कोड है, ये नगर निगम का ही कोई कोड है, ठीक है। एमसी ओके सर। इलाहाबाद, एम फॉर होगा आपका म्युनिसिपल और सी फॉर होगा कॉर्पोरेशन, ठीक है। नगर निगम को क्या अच्छा, बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन .gov.in। तो ये सरकारी वेबसाइट है, देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन .gov.in ना। इंडिया। हाँ, ठीक, जीओवी यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपने फिर से अपनी बुक पे फटाफट से। जो गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, MOHFW, यानी ये किसकी है वेबसाइट जानते हो क्या? आजकल बहुत आती है ये न्यूज में। क्या? जो जो MOH। फोन 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 जब आप लोग किसी को करते हैं तो उसमें भी जब कोविड के बारे में बताता है तो भी इस हाँ वेबसाइट का सर, नाम लिया वो जाता है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है ये, ठीक है। हाँ सर, नवल कोरोना वायरस से। हाँ, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब एंटरटेनमेंट की वेबसाइट जो आपकी होती है ये क्या होंगी, जिनमें आपको म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये भी आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, .com नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं कि .en लिख जाएगा, ठीक है। और होता भी है .ent लिखा रहता है तो वो एंटरटेनमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, और किस तरह की, अब देखो वेब ब्राउजर की बात है, तो ये तो हो गया आपके, और भी इसी तरह के कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आपके मिलिट्री की वेबसाइट होती है, आपके जो अमेरिकन वेबसाइट होती है, तो जैसे आपके में REN लगा हुआ है तो वहाँ पे .us लगा होगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग वेबसाइट का कोड रहता है, ठीक है। सर हाँ, सर सफारी क्या होता है? सफारी भी आपका क्या है, जैसे आपका गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो उसी तरह से जो आपका सफारी होता है उसकी हेल्प से भी हम इंटरनेट की सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है, आपका इंटरनेट तो सिर्फ एक्सप्लोरर, फोन, मोजिला। हाँ, सिर्फ फोन में नहीं होता क्या? फोन में नहीं होता है, सफारी ज्यादातर एक्सेल के फोन में यूज होता है। ओके सर। तो नहीं सर, क्रोम, ओपेरा ये सब तो फोन में होते हैं। मेरा फायरफॉक्स का होता है, सफारी भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो ये एंड्रॉइड पे आता है, आपके पास एंड्रॉइड फोन होंगे ना जिनका यस सर। हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड होगा, ठीक है। तो ओप्पो उनमें अगर ओप्पो। आप चाहें तो प्ले स्टोर से जा करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं सफारी को, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमारे फोन में क्या होता है, गूगल क्रोम इनबिल्ट रहता है पहले से, यस सर। है ना। तो जो एप्पल के फोन होते हैं उसमें आपका सफारी पहले से ही होता है, ठीक है। यस सर। से चलो इंस्टॉल रहता है ना next, सफारी उसमें? हाँ, पहले से ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ ब्राउजर। ब्राउजर के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, आपका वेब पेज वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है। सम वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट का नाम, पेज नीचे चला गया क्या फिर से? चलो, ये है आपका बेसिक पार्ट्स ऑफ अ ब्राउजर, ठीक है। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ ब्राउजर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपका देखो ये आपको एक स्क्रीन दिख रही है, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज इसको आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। यस सर। ले लिया सबने? यस सर। ठीक है। इसमें देखो आपका बैकवर्ड बटन, फॉरवर्ड बटन, अलग अलग तरह की बटन दी हुई है। अभी हम लोग अगर किसी उस पर चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग गूगल क्रोम पे ही चलते हैं, ठीक है, तो स्टॉप कर देते हैं। मेन्यू बार देखो कहाँ पे दिया हुआ है, बैकग्राउंड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एड्रेस बार, स्टॉप बटन, ये सारी बटन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे।
देखो, तो ये आप देखो, Yes, ये sir. आपके गूगल क्रोम का स्क्रीन है। ये आपका देखो क्या है, ये टैब बटन है। ये क्या है, ये टैब बटन है। हमको जिस Tab टैब पे buttons. जाना होगा हम उस टैब पे चले जाएंगे। ये आपके कंट्रोल बटन है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बटन। नेक्स्ट, ये आपका बैकवर्ड बटन है, ये आपकी फॉरवर्ड बटन है, और ये है रिफ्रेश बटन। क्या है ये? Restart. Refresh. रिफ्रेश भी कहते हैं, रीलोड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका क्या है, एड्रेस बार है। ये आपका एड्रेस बार है, ठीक है। और जब आप गूगल पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक डिब्बा बना रहता है, ध्यान दिया है? जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका एक जो डिब्बा बना हुआ, इसको बेटा हम लोग सर्च बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्च बॉक्स बोलते हैं। एड्रेस बार ये नहीं है। एड्रेस बार क्या होता है? एड्रेस बार ये होता है, ठीक है। Search. हाँ, ये और सॉरी सर्च नीचे बॉक्स वाले, है। जब सर्च हाँ, करते ये हैं तो नीचे नीचे वाला आता है। सर्च बॉक्स है। नीचे वाला सर्च बॉक्स है, ये आपका एड्रेस बार है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हाँ, आपका न्यू टैब और ये सब क्या है? शॉर्टकट बटन है। ये क्या है? शॉर्टकट मेन्यू है। और ये जो अलग अलग बटन है, ये आपकी शॉर्टकट बटन है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आ जाओगे तो ये आपका क्या है? सेटिंग और बाकी सारी इसमें फीचर्स आपको मिलेंगी। कोई वेबसाइट आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पे आपका नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख जाएगा आपको, ठीक। क्लियर हो गया? yes sir. ब्राउजर के कंटेंट के बारे में यही सारी चीजें आपकी बुक में भी दी हुई थी। देखो, Yes sir. दिया हुआ है ना? Yes sir. यहाँ Menu, स्क्रॉल एरो यहाँ पे हो display गया। scroll arrow. हाँ, ठीक। ये आपको अपने कॉपी में बनाना है। यही आपका होमवर्क होगा जो आपको आज मिलेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन के बारे में बताया गया है। ये क्या करता है? हम अपनी किसी वेबसाइट पर अगर काम कर रहे हैं, अगर हमको और एक पेज पीछे जाना है तो हम लोग Previous. जाएंगे बैक बटन, और आगे जाना है तो फॉरवर्ड बटन का यूज करेंगे। रिफ्रेश से क्या होता है? जो भी हम जिस पेज पे Reload काम होता कर है, रहे हैं उसमें अगर कभी कभी क्या होता है, वो फोटो सही से नहीं खुलती है, अटक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश कर देते हैं तो वो फोटो दोबारा खुल जाती है, या वीडियो जैसे फंस रहा है हम लोग रिफ्रेश कर दिए तो वो दोबारा से आपका वीडियो चलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका स्टॉप बटन या कैंसिल लोडिंग बटन। जैसे मान लीजिए कि आपके काम का पेज नहीं है तो आप उसको क्यों पूरा खोलेंगे? जितना पेज आपका खुलता चला जाएगा उतना आपका डेटा कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। Yes sir. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पेज हमारे काम का नहीं है, या जैसे मान लो कोई वीडियो आया हुआ है आपके व्हाट्सएप पे, Yes sir. ऐसा आपके साथ होता होगा। तो जैसे मान लो आपने जैसे वीडियो ऑन किया, उसमें देखा कुछ छवि दिखा रहा था, आप उसको काट देते हैं। काट देते हैं ना? ये देखते हैं तब भी उसको हाँ सर काट देते हैं। काट देते हैं। अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब यही रहता है कि आपके पास बहुत ढेर सारा डेटा भी है और आपके पास बहुत ढेर सारा बिना Yes मतलब का sir. टाइम भी है ना? ठीक। तो Yes उसकी sir. तरह से क्या होता है, हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे जो हमारे काम की पेजेस नहीं होते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि वो पेजेस खुले तो हम उनको भी रोक सकते हैं, ठीक है। होम क्या होता है बेटा? होम होता है आपके जो वेबसाइट है उसके मेन पेज पे जाने के लिए, या अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें उस वेब ब्राउजर के मेन पेज पे जाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, गूगल क्रोम यूज कर रहे थे। देखो, ये है ना? तो हम जब भी क्या कर रहे हैं, हमने मान लीजिए ये वाला टैब बंद कर दिया और जैसे एक नया टैब खोल रहे हैं, ये आपका क्या हो रहा है? ये आ रहा है। ये आपका क्या है? ये होम पेज है। क्या है ये? Home होम page. पेज है। जब भी हम कोई नया टैब यहाँ से खोल रहे हैं फिर से गूगल आ रहा है, फिर से हमने खोला फिर से गूगल आ रहा है, यानी होम पेज क्या है? Home page. यही है, Yes sir. google.com होम पेज है आपका। अगर हम चाहें तो अपने वेब ब्राउजर में होम पेज को अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जा करके अपना होम पेज यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Yes sir. सर इससे सर होम पेज हटा देंगे तो क्या होगा फिर? जैसे मान लीजिए आपने गूगल की जगह कोई और होम पेज लगा लिया, आपने डिवाइन हार्ट स्कूल का होम पेज लगा लिया, या आप कोई और वेबसाइट यूट्यूब का लगा लिया, तो आप जैसे ही अपना नया टैब खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यूट्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर एक बार वो यूट्यूब आ प्रैक्टिकल करके जाएगा। दिखाएंगे? हम्म। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे? अच्छा, रुको करके दिखाते हैं, देखते हैं इसमें।
सेटिंग से ही ज्यादातर चीजें आपको मिलती हैं। देखो यहाँ देखो क्या दे रहा है बेटा, गूगल भी दे रहा है, याहू भी दे रहा है, और आपका ये DuckDuckGo दे रहा है, और ये दे रहा है। आप लोगों ने याहू का नाम सुना होगा ना? हाँ सर सुने। अच्छा, अभी तक हम जब भी एक नया पेज खोल रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि हमको जब भी ओपन हो रहा है तो गूगल ओपन हो रहा है, तो ये सर्च इंजन है गूगल, हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो गूगल सर्च करके हमको बताता है। हम चाहते हैं गूगल की जगह याहू आ जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफॉल्ट सर्च इंजन को चेंज करके यहाँ से हम कर देंगे याहू। नया टैब यहाँ से लेते हैं, अब देखते हैं क्या खुलता है। गूगल आया क्या? नहीं नहीं है, एक और खोलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, आपको याहू सर्च इंजन खुल रहा है। आप जो भी चीज अब यहाँ पे सर्च करेंगे वो क्या होगा, याहू उसका ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। यस ठीक, इस तरह से, इसी तरह से देखो, जो यहाँ पे देखो याहू का ऑप्शन आ गया, देख रहे हो ये जो सिंबल है हाँ। इसका, ठीक। देखो इन सर्च नीचे लिखा सब इन सर्च न्यू डॉट टैब याहू डॉट खोलेंगे। कॉम, नीचे ध्यान दो नीचे क्या लिखा हुआ है, हाँ इन सर डॉट याहू डॉट कॉम, और उसके पहले yahoo.com। हमने जो चीज सर्च करी वो देखो उसके नीचे क्या लिखा होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे जा रहे हैं तो divineheartschool.com, या जैसे देखो यहाँ नीचे क्या लिख के आ रहा है, सीपी मदरबोर्ड के नीचे google.com, यानी हमने जो चीज सर्च करी थी वो किसने खोजा था, इसको गूगल ने खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ओके यहाँ सर। से इसको हम लोग आया जैसे गूगल कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे अगर हम लोग याहू या फिर कोई भी डक डक गो लगाएंगे तो सर उसकी जगह गूगल की जगह उसका होम पेज खुलेगा ना सर? हाँ, उसका होम पेज खुलेगा, और जो भी चीज आप सर्च करेंगे वो याहू से या डक.डक.गो से खुलेगा, ठीक है। यस सर। ये और भी आपके अदर अदर सर्च इंजन से, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यूट्यूब को कर देना चाहते हैं तो यूट्यूब भी हमारा सर्च इंजन पहले पेज से ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ तो अभी आपको तो चाहिए क्या कहते हैं। चलो इसमें टाइम नहीं लगाओ, ये हम आपको एक बार देख के बता देंगे कहाँ से आता है, ठीक है। कि आप यस जब सर। चाहेंगे तो वो जैसे ही एक नया टैब खोलेंगे तो फिर से आपको डिवाइन हार्ट स्कूल ही दिखेगा, फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, इसको चलो मैं बता दूंगा, बस मुझे याद दिला देना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक। यस चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या होता है बेटा, हम लोग जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वो वेबसाइट क्या होती है, हम किसी ना किसी कंप्यूटर पे सारा डिजाइन करते हैं ना, यस सर। और उसी कंप्यूटर पे हम उस वेबसाइट पे रखने वाली सारी क्या करेंगे, इमेजेस वीडियो वो सब भी उसी कंप्यूटर पे स्टोर करेंगे। तो वो जो कंप्यूटर होता है वो आपका क्या होता है, वेब सर्वर होता है। जब भी कोई भी पर्सन अगर हमसे हमारी वेबसाइट से कोई चीज डेटा लेना चाहता है या कोई इमेज देखना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो डेटा किससे मांगेगा, वो जिस कंप्यूटर पे हमने पूरा अपना डिटेल बनाया हुआ है ना उससे यस लेगा। सर। अब देखो वेब सर्वर यानी इंटरनेट पे कोई सर्वर की बात कर रहे हैं, जैसे समझो इसको, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, जब भी आप अपनी वेबसाइट नहीं बनवाएंगे तो उसके लिए आपको सर्वर स्पेस खरीदना पड़ता है, या अगर किसी और के पास वेब सर्वर है तो आप उससे भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा।
यानी जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको बता रहे थे कि हम लोग अगर अपनी कोई वेबसाइट बनवाते हैं या बनाते हैं तो वो जिस कंप्यूटर पर रखेंगे उसी में सारा इमेज वीडियो ऑडियो वीडियो रहेगा सब, ठीक। और यस हमारे सर। कंप्यूटर में नेट चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज आप उसमें से लेना चाहते हैं, कोई इमेज वीडियो देखना चाहते हैं, तो क्या होगा, इस कंप्यूटर से डेटा आपके पास चला जाएगा। और अगर हमारा कंप्यूटर बंद है तो क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा? नहीं यस मिलेगा सर। ना, नहीं मिलेगा। हाँ क्यों? सर। क्योंकि यहाँ से कोई रिप्लाई आपको जाएगा ही नहीं जब ये कंप्यूटर बंद है। तो इसलिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम उठा के सर्वर पर रख देते हैं, वेब सर्वर पर रख देते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन स्टोरेज परचेज करना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि हमेशा चल रहा है, जिसका काम ही यही है कि सबको सर्वर प्रोवाइड कराना, सबको स्टोरेज देना, ऑनलाइन स्टोरेज देना, जिसके हमको कोई ना कोई चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जैसे स्कूल का वेबसाइट हमने बनाया, तो आप लोगों ने गो डैडी का नाम सुना होगा ना, गो डैडी का ऐड आता होगा। यस सर। तो हम क्या यस। करेंगे, गो डैडी ने बहुत बड़ा कोई सिस्टम लगाया होगा जो कि हमेशा ऑन रहता होगा। तो वो क्या करेगा, हम जो भी अपनी इमेजेस या जो अपना अपनी वेबसाइट की कोडिंग वगैरह है, वो सब क्या करेंगे, वो सब उनके सर्वर पे ले जाकर सेव कर देंगे। क्या करेंगे, उनके सर्वर पे सेव हो जाएगा। यानी हमारा कंप्यूटर अब यस जहाँ सर। पर चालू रखने की कभी भी जरूरत है ही नहीं है। सिंपल, हमने एक बार उठा करके यस वहाँ सर। पे रख दिया है सारा कंटेंट। अब कोई भी आदमी जब चाहे तब उसको खोल सकता है, देख सकता है, जो उसके काम की चीजें होंगी। हमको जब चेंजेस करने होंगे तो हम क्या करेंगे, वापस से जो भी इमेज हमको चेंज करनी, वीडियो हमको चेंज करनी, वो वापस से सर्वर पे अपलोड कर देंगे, हम काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, वेब सर्वर होता है, जिसपे आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हैं या स्टोर करते हैं। इतना क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट, और क्या दे रहा है इसमें। अब लोग क्लाइंट की बात आ गई, क्या है ये? क्लाइंट। क्लाइंट क्या है सर? सर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वेब ब्राउजर। जैसे मान लो अब जो सर्वर होता है बेटा, ठीक है, समझो इसको। हमने लास्ट ईयर या कभी न कभी आप लोग को बताया होगा कि जैसे मान लीजिए जब हम टोपोलॉजी पढ़ा रहे थे लास्ट ईयर, यस सर। तो याद आ रहा है इसको देख के, ये यस सारे सर। कंप्यूटर हमने क्या किया, एक यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, सर्वर। सर्वर। सर्वर रखा हुआ है। इसी सर्वर से ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी और ये भी। तो ये क्या है बेटा, जो भी आपके काम की इंफॉर्मेशन है वो सब कहाँ पे स्टोर हो रही है, यहाँ स्टोर हो रही है। सारे जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1 to 5, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका सर्वर कंप्यूटर कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव होनी है वो इसी से होनी है। इसमें ये वाला कंप्यूटर, ये और ये सब क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है। क्या है ये, क्लाइंट कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में जो भी चीजें अवेलेबल होंगी यस वही सर। ये सारे कंप्यूटर यूज कर पाएंगे, उन्हीं भी कर पाएंगे। कंप्यूटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, जो कि इनके पास जो चीज नहीं होगी वो ये यूज नहीं यस कर सर। सकते, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, सर अगर जो सर्वर के पास जो ऐप रहेगा वो वही इन लोग को प्रोवाइड करेगा ना सर? वही इन लोग को प्रोवाइड हो पाएगा, वही चीजें इन लोग को। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई प्रिंटर लगाया हुआ है या कोई और मशीन लगाई हुई है, तो ये लोग भी उस मशीन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके क्लाइंट है, ठीक? ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और अगर हम सर, कंप्यूटर, हाँ बोलो तो। अगर सर जो क्लाइंट्स हैं अगर उन्हें कोई और चीज यूज करनी है तो सर जब तक वो सर्वर में नहीं रहेगी तब तक ये यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये यूज नहीं कर सकते, या ऐसा हो सकता है कि जो चीज इनको यूज करना है वो डायरेक्ट इसी कंप्यूटर में वो चीज होनी चाहिए, तभी ये यूज कर पाएगा, ठीक। और यस अगर सर। डायरेक्ट कोई चीज आपने इस कंप्यूटर कर दी तो वो ना तो इस पे जा सकता है, ना इस पे, ना इस पे, ना इस पे, जब तक कि आप इसको अवेलेबल नहीं कराएंगे। अगर इसको अवेलेबल करा दिए वो चीज आपने, तो वो इनको भी अवेलेबल कराया जा सकता है, ठीक है। वो अलग अलग सेटिंग यस सर। होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग और आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को धीरे धीरे ये सब चीजें भी पता चलेंगी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? वेब सर्विस। सर्विसेज के बारे में बात हो रही है कि आपको इंटरनेट पर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, इसका हाइपर टेक्स्ट है। अब ये आपका आज होमवर्क रहेगा, इसका आज आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। ये देखो, हम जो आपको अभी बता रहे थे ना, आपका जियोग्राफिक Yes, sir, डोमेन के domain। बारे में देखो, .au.ca.cu.in दिख रहा है ना? आपका .in यस सर। इंडिया का हो गया, जापान का .jp हो गया, यूके यूएसए का आपका यूएस हो गया, ठीक। अब देखो, नॉन जियोग्राफिक डोमेन जैसे डॉट जो भी था, ये कौन सी वेबसाइट होती है? गवर्नमेंट एजेंसीज के .edu, एजुकेशनल वेबसाइट .com, कॉमर्शियल .mil, इसका भी नाम मैंने लिया था ना, मिलिट्री। ये मिलिट्री की वेबसाइट होती है। .net यानी ये नेटवर्क, यानी नेटवर्क की वेबसाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ORG है, यानी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एजुकेशनल या कॉमर्शियल कंपनी वगैरह है, तो उसका ये आपका .org होता है, ठीक है। होता है। आज इसको बस पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट वीक ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हो सकता है मंडे को ही आपकी क्लास ले लें तो ये कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि आपका असाइनमेंट भी आ रहा है ना कंप्यूटर का। सर क्या आ रहा है? असाइनमेंट भी तो मिल रहा है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आज के लिए इतना एंड करते हैं। आपका होमवर्क क्या होगा, मैंने आपको अगर नहीं लिए हो स्क्रीनशॉट बेटा, सर ले चुका सर, ले चुका। स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिए। तो सारी जो आप बता रहे थे सारी सब स्क्रीन शॉट ले लीजिए। दूसरी क्या मैंने आपको बोला था, एक चीज और गूगल मैंने का बोला, ये इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है, ले चुके हैं ना? ले चुके हैं सर, सब पहले ले लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको अब यहाँ से आपका जो वेब सर्विसेज है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। बाकी थोड़ा सा अगर आप होमवर्क करना चाहें तो जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें भी आप चाहें तो एनीवैक, यूनिवैक और ये सब जो आपके कंप्यूटर के नाम से, उनका नाम आप सर्च कर करके उनका फुल फॉर्म आप ले सकते हैं, ठीक है। यस थैंक यू। कोई डाउट आज का? यस सर, थैंक यू सर। आपको कोई डाउट नहीं है? यस सर। आज का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, एंड किया जाए अच्छी क्लास। यस सर, थैंक यू सर। चलो, बाय, वेलकम।